Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम लैपटॉप स्कीम की डाटा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के हवाले से। एचईसी ने फैसला किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे मौजूद हैं, या तो वो सीएम के हैं और उनको निकालने के बावजूद भी ऐसे स्टूडेंट्स मजीद मौजूद हैं, या तो किसी के डॉक्यूमेंट्स का डाटा रॉन्ग है, किसी ने सीजीपीए गलत डाला हुआ है, ताकि क्वांटिटी को सही तरीके से सही डाटा फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। और कौन कौन से स्टूडेंट्स इस वेरिफिकेशन के बाद रिजेक्ट होने जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर इंफॉर्मेटिव वीडियो ई बाइक स्कीम की, जो कि 14 अगस्त या 15 अगस्त से जैसे ही स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन, उसकी अपडेट भी आपको बवक्त मिलती रहे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचईसी ने जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, छुट्टियां ख़त्म होती हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो छुट्टियों से पहले ही अनाउंस करने जा रही हैं कि हम अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैंडेटरी होगा कि अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जाकर चेक करवाने होंगे, ताकि आपके फोकल पर्सनस ने जितनी भी कह लेंगे छांटी वगैरह करनी है, लिस्ट के अंदर से मजीद स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना है। रोज़ाना की बेस पे मैसेज आते हैं कि भाई मैं तो सेलेक्ट था, मैं वेटिंग में चला गया हूँ, और जो मेरे से नीचे वेटिंग वाला स्टूडेंट था वो तो सिलेक्टेड में आ चुका है। ये क्या रीज़न है? ना तो मैंने सीएम में अप्लाई किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हवाले से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे ये चीज़ भेजी थी, यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट पर ये अपलोड थी, उन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको व्हाट्सएप पे ओपन किया हुआ था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अपनी चैट में सेंड करके शेयर कर रहा हूँ, ताकि उसका नंबर आप तक ना पहुँच सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नंबर की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, तो फीमेल या चाहे मेल हो, किसी का नंबर उसकी परमिशन के बगैर शेयर करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 4 के लिए below documents are required during the verification start ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये यूनिवर्सिटी जिसका स्क्रीनशॉट मुझे मिला है कि इन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारी कैंपस में लैपटॉप्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, हम उसके दौरान ही आपकी यानी कि वेरिफिकेशन करते जाएंगे और आपको लैपटॉप देते जाएंगे। लेकिन एक से दो स्क्रीनशॉट मुझे मजीद मिले हैं, जिसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कह रहे हैं वेरी सून हम आपको ईमेल के ज़रिए बताएंगे, आपको वहाँ पर आकर वेरिफिकेशन करवानी होगी। और जो कि एचईसी की जो कि इंशाल्लाह फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होगी, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी, वो भी यही होगी कि आपको जल्द अज जल्द अपनी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करनी होगी। उसके लिए आपको अभी यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही उनकी कोई ना कोई अपडेट के ज़रिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जिसको अगर नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी तो तब ही जो है ना वो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। यूनिवर्सिटी की मर्जी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में करना चाहती है, ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, लेकिन एचईसी ने ये कहा है कि हमें कंफर्म आपने ये करना है कि आपने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नेम्स दिए हैं ये सिलेक्टेड ही हैं। बाद में चाहे स्टूडेंट वेटिंग में चला जाए तो उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट रिजेक्ट होता है, मिसाल के तौर पे 1 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है और यूनिवर्सिटी ने पहले ही कह दिया हमारा ये नेम कंफर्म है, हम मजीद वेरिफिकेशन नहीं करना चाह रहे, हमने बिल्कुल ठीक वेरिफिकेशन की हुई है, तो उसके बाद भी अगर मजीद स्टूडेंट सीएम वाले मिसाल के तौर पे निकल आते हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो वो क्या करेंगे, एचईसी को नेम दे देंगे, ये बच्चा रिजेक्ट कर दे, तो उस रिजेक्शन के बदले जोन से वेटिंग स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं तो उनको थोड़ा देर के बाद डिले के साथ लैपटॉप मिलेगा। मीन्स के 1 मंथ बाद जाके उनको लैपटॉप मिलता है, उनकी वेरिफिकेशन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, ये पिछले फेज में भी इस तरह ही इन्होंने जो है ना वो डील किया था कि कोई स्टूडेंट अगर रिजेक्ट हो रहा था ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बाद जो पैरेलल जो स्टूडेंट वेटिंग पर था तो उसको 1 से 1.5 मंथ के बाद लैपटॉप मिला था और उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दिया गया था। अच्छा, अब इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका सीएनआईसी कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो आपको एडमिशन के वक्त आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी एंटर होने के लिए, एटसेट्रा, वो वाला कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। डिग्री प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्क्रीनशॉट में इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये क्लियर है। डिग्री प्रोग्राम मस्ट बी मैच विद योर ट्रांसक्रिप्ट। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया कि डिग्री प्रोग्राम उनका मिसाल के तौर पे आईटी था तो उन्होंने वहां पे डाल दिया एससी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में वो एग्जिस्ट हो गया, जिसकी वजह से उनका मेरिट कम हो गया और आईटी के बच्चे, जाहिर सी बात है उसमें स्टूडेंट्स कम हो गए, तो इस वजह से भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर इस तरह का डिपार्टमेंट है तो उसका मेरिट ज़्यादा क्लोज हो गया था, तो ऐसे स्टूडेंट भी रिजेक्ट हो जाएंगे जिसने अपना प्रोग्राम ही गलत सेलेक्ट किया है। एग्जिस्टो वो सीएस में करता है,
लेकिन उसने वहां पर ऑप्शन था कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करने का, आईटी करने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, है वो आईटी का था लेकिन उसने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया, सीएस का डिपार्टमेंट। सो बेशक डिपार्टमेंट एक ही कहलाता है लेकिन आपकी जो सब ब्रांचेस होती हैं तो आपने वो ठीक सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिसका डिग्री प्रोग्राम गलत होने के बावजूद उसने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद सही नहीं किया, वो स्टूडेंट माजरत के साथ रिजेक्ट हो जाएंगे। वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर यही सवाल पूछेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा। डिपार्टमेंट शुड बी मैच अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप बीएस केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर बीएस केमिस्ट्री ही मेंशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई और बायो केमिस्ट्री आ जाए या फिजिक्स आ जाए, इस तरह के डिपार्टमेंट्स आपकी जो केमिकल इंजीनियरिंग आ जाए वो नहीं होनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री में बीएस किया तो केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि आप कह लें कि इसके अलावा मोलिकुलर साइंसेस इस तरह का डिपार्टमेंट आपने जो मेंशन किया वो नहीं होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट पर आपका डिपार्टमेंट मैच होना चाहिए पोर्टल के मेंशन करदा डिपार्टमेंट के साथ। आपने जो अब जब यूनिवर्सिटी आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगेगी तो आपने अपनी करंट सेमेस्टर जो आप पढ़ रहे हैं आपने जाके उनको कहना है कि मुझे करंट ट्रांसक्रिप्ट दे दें, तो आपको करंट ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर दे देंगे जो कि प्रीवियस रिजल्ट तक ही होती है। आपका सीजीपीए आपका जो है ना वो 2024 में जो आपने मेंशन किया था पॉइंट टू पॉइंट मैच होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। इसके अलावा अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर मिसाल के तौर पे 3.74 है और आपने 3.75 डाल दिया है, और अगर 3.74 के ऊपर एक और स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, आपने जान के 3.75 डाल दिया कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, और जो है ना है आपका 3.74 था और आपकी वजह से 3.75 वाला बच्चा जो है ना वेटिंग पर चला गया, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, 3.75 वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड भी मांगा गया है, तो कुछ यूनिवर्सिटी से मांगती हैं कुछ नहीं मांगती हैं। आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन बार जिसने मांगा है वो आपको देना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर परसेंटेज आप लोगों ने मेंशन की है। जो मेन चीज़ें होती हैं वो सीजीपीए तक ही होती हैं कि आपका सीजीपीए ठीक हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी की वो ठीक हो। लेकिन अगर कोई एचईसी की आती है यूनिवर्सिटी को हदायत कि आपने इंटरमीडिएट की परसेंटेज भी चेक करनी है, क्योंकि इंटरमीडिएट की परसेंटेज की वजह से अगर किसी की कह लेंगे मेरिट इंक्रीज हुआ है तो वो इम्पेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन आप लोगों की जो मेन चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। आपका स्टूडेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए, पर्सनल सीएनएससी जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट या एडमिशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और तो और आपका जो है ना वो इंटरमीडिएट की रिजल्ट कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे, एचईसी का मेंबर देखेगा, पोर्टल के डाटा के साथ मैच करेगा और आपको लैपटॉप देते जाएंगे और आप लोग लैपटॉप रिसीव करते जाएंगे। विद इन 7 डेज आपको लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन की डेट आपको मिल जाएगी इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर के अंदर, और ये 7 डेज के अंदर ही आप लोगों को अपडेट मिलेगी। डिले इस वजह से था कि थोड़े से पीएम बिजी थे, और उसके अलावा पीएम आपको पता है कि यूथ प्रोग्राम के डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुए हुए थे, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द क्लोज होने जा रहे हैं और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही है। पिछले साल सितंबर में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज हुई थी, अगस्त में नहीं हुई थी। तो विद इन 7 डेज अगर शेड्यूल आता है और सितंबर का ही आता है, तो मेरा भी अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगस्त के एंड तक यानी कि 15, 16, 17, 18 तक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही हैं। 14 अगस्त को बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस हैं, लेकिन तब जब 10 अगस्त तक कोई ना कोई आपकी रिहर्सल हो जाती है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिहर्सल हो जाती है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो मुझे कंफर्म है कि 14 या 15 अगस्त को हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती कोई रिहर्सल तो 18-19 तक ये टाइमलाइन जा सकती है। शेड्यूल पहले आना बहुत ज़रूरी है, शेड्यूल आएगा तो पता चलेगा, नहीं तो पिछले साल की तरह जैसा कि सितंबर में ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की गई थी, तो सितंबर में ही आप लोगों के पिछले साल पीएम ने इजाज़त दे दी थी कि यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें। लैपटॉप्स एक सप्लायर के थ्रू हर यूनिवर्सिटी को पहुंचा दिए गए थे और यूनिवर्सिटी ने 1 सितंबर से ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी। तो जो भी अपडेट आएगी उसकी कंप्लीट अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।